नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। सुबह के 5 बज चुके हैं और शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर से। महाकुंभ में आज सबसे बड़ा स्नान, 10 करोड़ लोगों के पहुंचने की उम्मीद है और मौनी अमावस्या पर आज अमृत स्नान होने जा रहा है। तो सभी 13 अखाड़े संगम पर स्नान करेंगे। आपको बता दें, शिविर से घाट तक यात्रा निकलेगी। तो 144 साल बाद जो संयोग बन रहा है, जिसको अमृत संयोग का नाम दिया गया है, आज दूसरा अमृत स्नान है और ये कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा अमृत स्नान है। और कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। जो श्रद्धालु की भीड़ जुटी हुई है, वो एक तस्वीर आप देखिए, झलक देखिए। आज 10 करोड़ लगभग श्रद्धालु यहां पर डुबकी लगाएंगे। पूरे दिन स्नान का मुहूर्त है। ये नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर मुहूर्त बताया हो, पूरे दिन स्नान का मुहूर्त है और समुद्र मंथन योग का लाभ मिलेगा आज के स्नान से। 144 साल बाद ये महासंयोग बन रहा है। और वहीं आपको बता दें कि 8 फरवरी तक ये अमृत काल है। ये कहा जाता है कि ये जो महासंयोग बन रहा है, इस दिन, इस मुहूर्त पर सभी देवता संगम पर स्नान के लिए पहुंचते हैं, जिस वजह से ये जल, ये नदियों का जल अमृत में बदल जाता है और इसी को अमृत स्नान कहा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि इस अमृत स्नान के बाद वो पुण्य कमा लिए जाएंगे जो कभी नष्ट नहीं होंगे और जो आपने अभी तक पाप किए हैं वो आपके पाप नष्ट होंगे। शुद्धिकरण का एक ये अमृत स्नान बताया जा रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, प्रयागराज में विशेष इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच ये नागा साधु भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। आपको जानकारी दे दें, ये प्रयागराज से सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपसे साझा कर रहे हैं। 13 अखाड़े संगम पर स्नान करेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि 10 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है और पहले ही ये बोल दिया गया था कि 10 करोड़ श्रद्धालु जब पहुंचेंगे तो उसके लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। और आपको ये भी बता देते हैं कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम तो है ही, अन्य इंतजाम भी किए गए हैं। और साथ ही लोगों से भी अपील की गई है कि एक जगह पर ना रुके, क्योंकि एक जगह पर रुकने से दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं। भीड़ एक जगह यदि जुटेगी तो काफ़ी ज़्यादा परेशानियां होंगी। तो अलग अलग घाट बनाए गए हैं, आप वहां से स्नान करके तुरंत वापस लौटें, क्योंकि हर अखाड़े के लिए एक वक्त निर्धारित किया गया है। वो लगभग 40-45 मिनट का वक्त तय किया गया है। जब उस अखाड़े का स्नान का वक्त होगा, उसके बाद दूसरा अखाड़ा वहां पहुंचेगा। ये देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अखाड़ों का पहुंचना निकल चुके हैं और शुरुआत हो चुकी है लोगों की, श्रद्धालुओं की वहाँ तो वैसे जुटी रहे हैं, लेकिन अब अखाड़ों की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। यहाँ जवानों की जो तैनाती की गई है, मुस्तैदी की गई है, ये तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। मौनी अमावस्या पर आज ये दूसरा अमृत स्नान है और ये इसका अगर हम महत्व की बात करें तो मौनी अमावस्या वैसे भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। और फिलहाल आज के दिन की अगर हम बात करें तो ये महाकुंभ का संयोग 144 साल बाद जब बन रहा है, तब इसकी मान्यता और भी ज्यादा हो जाती है। तो वैसे तो शुभ मुहूर्त की बात करें मौनी अमावस्या पर स्नान की, आज तो 5:25 से मुहूर्त की शुरुआत हो रही है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि मुहूर्त पूरे दिन रहने वाला है। ये सीधी तस्वीरें प्रयागराज से हम आपको दिखा रहे हैं। आपके लिए बोल रहा हूँ ना, इधर नहीं प्रॉब्लम होगा, इधर और ये देखिए तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सुरक्षा के विशेष इंतजाम। महाराष्ट्र से आए, महाराष्ट्र हमारे नोएडा का, महाराष्ट्र से आए, जलगांव डिस्ट्रिक्ट। स्नान हो गया आपका? हाँ, बहुत बढ़िया हुआ। देखो जी, हमारे स्नान हो गया है, अच्छा बढ़िया हुआ है। योगी जी, मोदी जी की कृपा है, अच्छी व्यवस्था बनाई है उन्होंने जन सामान्य व्यक्तियों के लिए, और जो साधु संत महंत है उनके लिए भी। दिक्कत यही है कि थोड़ा पैदल चलना पड़ रहा है 25-20 किलोमीटर, बस बाकी सब व्यवस्था अच्छी है।
लेकिन देखिए दीपाली, कुछ लोगों की शिकायत जरूर है कि लोग जो है घूम करके आना पड़ रहा है, उन्हें बहुत लंबा सफर तय करना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के देखिए तो चूंकि इतने ज्यादा क्राउड को मैनेज करने के लिए क्राउड को डाइवर्ट किया जाता है और डाइवर्ट करने के लिए लोगों को घुमा जाता है। कुछ लोग इसकी शिकायतें कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे लोग सुविधा थोड़ी बहुत तो दिक्कत होगी, मुझे पता है, थोड़ी बहुत तो दिक्कत जरूर होगी। यहाँ पे करोड़ों आदमी आ रहा है, एक आदमी की व्यवस्था के लिए प्रशासन इसके पीछे पीछे नहीं घूमेगा। यहाँ पे महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, कहाँ कहाँ व्यवस्था संभाली जा रही है, हर तरफ देखा जा रहा है। ऐसा थोड़ी कि एक आदमी के पीछे प्रशासन लगा रहे, मुझे दिक्कत है, मुझे को समझा लो। हजारों के लोग आ रहे हैं। तो कोई दिक्कत हुई? मुझे कोई दिक्कत नहीं, ये सरकार बहुत प्यारी और ऐसा कुंभ आज तक ना देखा। आपको बहुत बढ़िया लगा, कोई दिक्कत नहीं था, अच्छा था सब। बहुत बढ़िया। स्नान हो गया? स्नान हो गया? हाँ, स्नान हो गया। हर मेरा मोदी सरकार आनी चाहिए, योगी आएगा, दीपाली, महिलाओं को एक बार फिर से सुन लेते हैं, महिलाओं से एक बार फिर से बात कर लेते, फिर से महिलाओं से बात कर लेते। आप लोग कह रहे हैं कि पैदल चलने के अलावा और कोई दिक्कत हुई इसी तरह की? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुए। हम अच्छी तरह से स्नान किए हुए हैं, बहुत अच्छा लगा। और हम मोदी जी के गांव से भी आए हुए हैं। जहाँ मोदी जी हर चीज हमारे लिए करते हैं, हमारा सोचते, महिलाओं का सोचते, बच्चों का सोचते। और यहाँ भी हमारे लिए बहुत अच्छी से सौगंध की हुई है मोदी जी ने, योगी जी ने भी। बिल्कुल दीपाली, देखिए ये लोगों का उत्साह है और जोश है लोगों का गंगा स्नान करने के बाद। तो ये देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी कुंदन पहुंचे हुए हैं जो कि सीधी तस्वीरें हमसे साझा कर रहे हैं। लोगों को बहुत ज्यादा सरकार पर भरोसा, और वो भरोसा भी हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए हम ये तस्वीरें जब आपको दिखा रहे हैं तो विश्वास करिए, लोग यहाँ पर इससे कहीं ज्यादा संख्या में हैं। और ये कैमरा में जितनी संख्या दिख रही है, इससे कहीं ज्यादा संख्या वहां पर मौजूद है, क्योंकि हमारे सहयोगी लगातार तस्वीरें हमसे साझा कर रहे हैं। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि आज मौनी अमावस्या का विशेष महत्व है। इसके बारे में मैं आपसे जानकारी साझा कर रही थी, क्योंकि हिंदू धर्म में माघ मास का एक विशेष महत्व होता है। इस महीने में कई त्योहार, विशेष पर्व पड़ते हैं, और इस मास की जो अमावस्या है इसको मौनी अमावस्या कहा जाता है। जानकारी ये भी दे दें कि मौनी अमावस्या पर गंगा समेत कई पवित्र नदियों में लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं। चूंकि इस बार महाकुंभ ये 144 साल बाद संयोग बन रहा है, तो एक और विशेष महत्व हो जाता है। भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। और ये प्रयागराज में जो महाकुंभ लगा है, 144 साल बाद जो महासंयोग बना है, इसका विशेष महत्व है। आपको बता दें कि इसी दिन पितरों का तर्पण, पिंडदान करने के अभी विधान है। और ये भी माना जाता है इस स्नान से लोग अपने ना खत्म होने वाले पुण्य कमाते हैं। तो ये विशेष तस्वीरें इस वक्त हम आपसे सीधी तौर पर साझा कर रहे हैं। अब आप अंदाजा खुद ही लगाइए कि यहाँ पर इस कैमरे में जब इतनी संख्या दिख रही है, तो सोचिए वहाँ पर साक्षात रूप से कितने श्रद्धालु वहाँ पहुंचे होंगे। फिलहाल तो अब जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे ये संख्या और बढ़ती जाएगी। हालांकि यहाँ पर पुलिस बल मौजूद है, और साथ ही आपको ये भी बता दें कि मौजूदगी तो नजर आ रही है यहाँ पर लोगों की। इसके अलावा लोगों का ये कहना कि जितने लोग हैं उससे कहीं ज़्यादा यहाँ जो सुरक्षा जवान है वो तैनात किए गए हैं, किसी तरीके की कोई यहाँ पर दिक्कत ना हो। लेकिन फिर भी भीड़ ज़्यादा है, तो लोगों का ये कहना कि कुछ हद तक दिक्कतें हो रही है। लेकिन जब श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचेंगे तो थोड़ी सी तो दिक्कत होगी। इसीलिए लोगों से भी अपील की गई है कि आप जहां पहुंच रहे हैं, जिस घाट तक पहुंच रहे हैं, वहां स्नान करके वहीं से वापस लौट जाए, कहीं पर भीड़ ना जुटाएं, क्योंकि भीड़ जुटाने से और जो लोग पीछे से आ रहे हैं उन्हें दिक्कतें हो सकती है। और इसीलिए आपको ये भी बता दें, जो घाट है उन्हें नो फ्लाइंग जोन भी घोषित कर दिया है। आज मौनी अमावस्या है और 5:25 से करीब मुहूर्त शुरू हो रहा है। ये पूरा दिन मुहूर्त रहने वाला है। जी हमारी एक अपील है, उनका भी लीजिए, हम कर लेंगे। तो देखिए, और कुछ और तस्वीर आपको दिखा देते हैं। 100 से ज्यादा चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं। कोई भी गाड़ी आएगी तो बिना चेकिंग के नहीं जाएगी। पहली बात तो पार्किंग बहुत दूर की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। एनएसजी, एनडीआरएफ, एटीएस तैनात है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल है। महिला कमांडोज की भी तैनाती है। 100 गोताखोरों की टीम है, ताकि अगर कोई पहली बात ऐसी अप्रिय तस्वीर सामने ना आए।
तो ये देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार कौन सा 93 से ऐसे पीछे 93 से 118। हाँ। लेकिन कोई उधर कोई पुलिस कुछ कोई नहीं था उधर। पुलिस बहुत लोग थे मगर तो ये देखिए ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की तस्वीरें, और ये अगली 26 फरवरी तक ये इसी तरह से तस्वीरें सामने आती रहेंगी। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि 8 फरवरी तक विशेष मुहूर्त बताया जा रहा है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आज मौनी अमावस के दिन ये स्नान की पावन तिथि, पावन मुहूर्त है, जो कि पूरे दिन मुहूर्त रहने वाला है। बता दें कि ये मुहूर्त जो शुरू हुआ है तो यहाँ पर एक एक करके सब स्नान के लिए भी पहुँचना शुरू कर दी हैं, और फिलहाल तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मौनी अमावस्या के शुभ मुहूर्त की बात करें तो ये दिन भर मुहूर्त रहने की बात की जा रही है, और इस बीच दान करने का भी विशेष महत्व होता है। तो आज महाकुंभ में 10 करोड़ श्रद्धालु जुटने जा रहे हैं। इस मुहूर्त पर जो दिन भर चलने वाला है, श्रद्धालु संगम पर स्नान करेंगे और विशेष तौर पर न खत्म होने वाले पुण्य कमाएंगे। तो मौनी अमावस्या के दिन दान स्नान करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा जाता है, और साथ ही इस दिन पितृ तर्पण और पिंड दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, धन समृद्धि का भी आशीर्वाद प्रदान होता है। ये महत्व है मौनी अमावस्या का, और इसके अलावा और भी कई महत्व है। फिलहाल तो ये तस्वीर हम आपको सीधी दिखा रहे हैं प्रयागराज से, जहां आप देख सकते हैं कि आज क्या इंतजाम किए गए हैं। और खास तौर पर हम बात करें इंतजामों को लेकर तो यहाँ पर योगी सरकार की बहुत ज़्यादा जमकर तारीफ हो रही है। खास तौर पर हम बात करें सुरक्षा को लेकर या फिर यहाँ पर जो स्वच्छता बनाए हुए हैं उसको लेकर, तो लोगों का यही कहना कि यहाँ पर हम जब आए हैं तो हमें खास इंतज़ाम मिले हैं। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना उनको थोड़ी दिक्कतें हुई हैं, लेकिन वहीं और लोगों का ये कहना दिक्कतें इसलिए हो रही हैं क्योंकि हम बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अब बड़ी संख्या में जब लोग पहुंचे, हालांकि योगी सरकार ने 10 करोड़ लोगों के पहुंचने के हिसाब से यहाँ पर तैयारी पहले ही कर रखी है, और उस तैयारी के हिसाब से यहाँ पर ये तस्वीरें भी हम आपको साझा कर रहे हैं कि जो संख्या यहाँ पर नियत थी उससे आंकड़ा ज़्यादा भी जा सकता है, क्योंकि आज के लिए लोगों ने पिछली 25-26 तारीख से ही यहाँ पर जुटना शुरू कर दिया था। तो देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि अभी सुबह के 5 या 5:15 बजे होंगे, क्योंकि दिन में जिस तरह से भीड़ जुटती है उससे कहीं ज़्यादा भीड़ रात के वक्त से ही जुट गई है। और अब ये अंदाज़ा आप लगाइए कि अभी ये संख्या है, तो जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे ये संख्या और कितनी बढ़ती जाएगी। देखिए तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। एक जगह यहाँ तो ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साधु संत यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे हैं, और इसके अलावा हम और दिखा रहे हैं बड़ी संख्या में श्रद्धालु और यहाँ पर साधु संत पहुँच रहे हैं। ये संख्या और बढ़ती जाएगी। फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। और देखिए महाकुंभ में श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा होगी। 25 क्विंटल गुलाब के फूल बरसाए जाएंगे। अमृत स्नान पर यह पुष्प वर्षा होगी। 5 से 6 राउंड पुष्प बरसाए जाएंगे। बता दें सुबह 6:30 बजे से 7 बजे तक ये पुष्प वर्षा होगी। आपको ये भी बता दें कि पिछली बार जब पहला
अमृत स्नान था। उस दौरान भी 14 तारीख को मकर संक्रांति पर योगी सरकार की ओर से पुष्प वर्षा कराई गई थी। जो तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं, पिछली बार की तस्वीरें हैं और इस बार फिर से 25 क्विंटल गुलाब के फूलों से ये पुष्प वर्षा कराई जाएगी। आपको ये बता देते हैं कि योगी सरकार की ओर से ये साफ तौर पर कहा गया था कि हर अमृत स्नान पर, हर तिथि पर पुष्प वर्षा कराई जाएगी श्रद्धालुओं पर, साधुओं पर। वही तस्वीरें आज एक बार फिर से हम आपसे साझा करेंगे। तो महाकुंभ में श्रद्धालुओं पर एक बार फिर से पुष्प वर्षा होने जा रही है। ये वक्त आपको बता देते हैं, सुबह 6:30 बजे से 7 बजे तक ये पुष्प वर्षा होगी और 5 से 6 राउंड ये पुष्प वर्षा होने जा रही है।